हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7 जिसका टॉपिक है खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग। कल रात पिंकी अपने भाई के साथ एक पार्टी में गई। वहां पर उन्होंने केक, पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, कचौड़ी और बहुत तरह का खाना खाया। घर वापस आकर उसके भाई के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसके साथ साथ उल्टी और दस्त भी होने लगे। तब उसके पिताजी भाई को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके भाई को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। तो पिंकी कहने लगी, खाना तो हमें ऊर्जा देता है, तो यह विषाक्त कैसे हो सकता है? तो बच्चों, आज हम जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग क्या है। बच्चों, आज हम सबसे पहले वर्कशीट में जानेंगे कि खाद्य विषाक्तन होने पर व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं, यानी हमें कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। उल्टी, दस्त, पेट में बहुत तेज दर्द, भूख न लगना और कई बार बहुत तेज बुखार होना, ये सभी लक्षण बेटा किसके हैं? फूड पॉइजनिंग के हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो बहुत अधिक तक संभावना होती है कि उस व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन हो गई है। तो बच्चों, ये बीमारी या फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? ई कोलाई और साल्मोनेला नामक सूक्ष्मजीव खाद्य पदार्थ को विषाक्त कर देते हैं। यानी ई कोलाई और साल्मोनेला ये दो ऐसे सूक्ष्मजीव हैं, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं तो उस खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं, विषैला कर देते हैं। बच्चों, हम कई बार बाहर से बना हुआ खाना लेके आते हैं या फिर हम कई बार घर में ही रखा हुआ खाना होता है पर उसे समय पर नहीं खाते, बहुत समय तक हम उसे खुला ही बाहर छोड़ देते हैं और बहुत लंबे समय के बाद अगर हम उसको खाते हैं तो उसमें बहुत अधिक संभावना होती है कि इस प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाने की। और अगर इस प्रकार का सूक्ष्मजीव उस खाद्य पदार्थ के अंदर उपस्थित होता है, इसका मतलब हम अगर उस खाने को खा लेंगे तो हमें भी फूड पॉइजनिंग होने की पूरी संभावना है। अब बच्चों, हम इससे बच कैसे सकते हैं? हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकें? तो सबसे पहला उपाय है हमें हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। हमेशा ये सभी के घरों में भी किया जाता है बेटा। जब भी हमारे घरों में खाना बनता है तो हम क्या करते हैं, उसको कवर करके रखते हैं, ढक कर रखते हैं, जिससे बाहर से सूक्ष्मजीव उसके अंदर प्रवेश न कर सके। खाना खाने से पहले और बाद में या खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोना, ये भी बहुत जरूरी है। ये हम घर में देखते हैं बेटा, हमें हमारे बड़े टोकते हैं, कहते हैं ये बात कि खाना खाने से पहले हाथ धोइए, खाना खाने के बाद भी हाथ धोइए। इसी तरह से हमारे घर में जब मम्मियाँ खाना बनाती हैं तो वो भी क्या करती हैं, खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोती हैं, क्योंकि बेटा जो सूक्ष्मजीव हमारे हाथों में होते हैं वो बहुत हद तक मर जाते हैं साबुन से हाथ धोने की वजह से। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोने हैं। सब्जियां व फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएं। जो फल और सब्जियां हम खाने में प्रयोग लेते हैं, कच्ची खाते हैं, विशेषकर जिनको कच्ची खाते हैं, उन सब्जियों को भी अच्छी तरह से धोना चाहिए। चाहे हम उन सब्जियों को पकाकर खाएं या फिर उनको हम ऐसे ही कच्चा खाएं, उन्हें हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। यदि उनके ऊपर कोई सूक्ष्मजीव लगे होंगे तो वो पानी के बहाव के साथ अलग हो जाएंगे। कच्ची सब्जियों और कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं। जिन सब्जियों को हम पकाते हैं या मांस जब हम खाते हैं पकाकर, तो उसको अच्छी तरह से पकाना चाहिए, जिससे कि अगर उसके अंदर कोई सूक्ष्मजीव उपस्थित हो तो वो क्या हो जाएं, वो मर जाएं। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। अगला उपाय भी है, एक और उपाय दिया हुआ है, कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं। यदि बच जाए तो उसे फ्रिज में रखें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लंबे समय तक अगर हम खाने को बाहर खुला छोड़ दें तो उसमें सूक्ष्मजीव पैदा होने की संभावना रहती है, जिससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, और यदि बच भी जाता है तो उसको बाहर ना रखें, उसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि फ्रिज में तापमान बहुत कम होता है और वहां पर फिर सूक्ष्मजीव उत्पन्न नहीं हो पाते। तो नीचे बेटा वर्कशीट में 5 प्रश्न दिए हुए हैं। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ लिया अभी कि क्या होता है खाद्य विषाक्तन। जब ई कोलाई और साल्मोनेला नामक जीव खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है? उल्टी, दस्त, पेट दर्द,
भूख न लगना और बहुत तेज बुखार भी हो सकता है। ये सारे लक्षण होने पर हमें खाद्य विषाक्तन हो जाती है। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा खाद्य विषाक्त कैसे होता है। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं अभी हमने बता दिए हैं। वही दोनों सूक्ष्म जीव से खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाते हैं। खाद्य विषाक्तन होने पर मनुष्य के दिखने वाले लक्षण लिखिए। बेटा हमने देख लिया अभी खाद्य विषाक्त होने पर मनुष्य में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, पढ़ भी लिया है इसे। 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जो खाद्य विषाक्तन के कारक हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया है बेटा। कौन कौन से हैं सूक्ष्म जीव? वो सूक्ष्म जीव हैं ई कोलाई और साल्मोनेला। चलिए अगला है हमारा, किन्हीं 4 आदतों को लिखिए जिन्हें अपनाकर हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। तो बेटा अभी हमने पढ़ लिए हैं 4 आदतें। हमेशा साफ और ढका हुआ खाना खाएं, खाना खाने से पहले, बाद में और खाना बनाने से पहले हाथ जरूर धोएं। सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएं। कच्ची सब्जियों, कच्चे मांस को अच्छी तरह से पकाएं और हमेशा कोशिश करें कि खाना हमेशा ताज़ा ही खाएं। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।